यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सब एक ही है ना? अलग अलग रूपों में अलग अलग काम ऐसे काम करते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, महादेव संहारक हैं, और परमात्मा जो ब्रह्मा है वो निर्माण करते हैं। तीनों का अलग अलग काम है, मगर एक परमात्मा से ही ये निकले हैं तीनों। वो परमात्मा कौन है जिससे ये निकले हैं? सर वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है सर, सब एक बराबर संत महात्मा सब एक ही को मानते हैं, सब एक ही है। अगर हम उसका प्रूफ करवा दें तो है ना? हम इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? हम एम के पोंडा कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट भोपाल से आए हुए हैं, और ये 7 दिवसीय विशेष शिविर है जो एनएसएस के तहत लगाया गया है। और हमने ये गोदग्राम है हमारा कुटकीपुरा, और यहीं हम लोग पिछले 6 दिनों से रुके हुए हैं। ये 6वां दिन है हमारा। आगे में आपकी क्या रूपरेखा है? हाँ, आध्यात्मिक मार्ग के लिए एनएसएस पूर्णतः आध्यात्म के लिए ही है, क्योंकि जब आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तभी आप मेरे ख्याल से किसी के बारे में सोच सकते हैं, किसी समाज सेवा के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे राम है, राम है इसीलिए वो किसी केवट की हेल्प करेगा या किसी के पैर धो के पी लेगा, क्योंकि राम है, वो आध्यात्म है, वो आपको सिखा रहा है कि दूसरे की मदद करनी है। जब आप राम की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो वो बंदरों से मदद ले रहे हैं, गिलहरियों से मदद ले रहा है। अब गिलहरी क्या पत्थर उठाएगी? गिलहरी उसके साइज़ का पत्थर इतना सा होगा, लेकिन राम उसका सिंबल है कि नहीं, आपको मदद लेनी है, अगर गिलहरी से भी मदद लेनी पड़े तो आप ले लीजिए। बानरों से वो करवा रहे हैं, इंसानों से भी करवा सकते थे, लेकिन जानवरों से, जब रामायण में जानवरों का उपयोग किया जाता है, बानरों का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा समाज के लिए, जो हमारा पशु वर्ग है, उसके लिए हमारी आध्यात्मिकता दिखाता है। उसके लिए हमारे शाम को हम बैठकर, सुबह योग होता है हमारे यहाँ, 2 बार तो हम लोगों ने पंचायत भवन के बाहर ही योग किया है। सुबह सुबह हम लोग योग करते हैं, भजन करते हैं। शाम को एक चिंतन होता है जिसमें हमने दिन भर जो भी गतिविधियाँ की हैं उसके बारे में चिंतन होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि कल क्या करना है। फिर कुछ भजन होते हैं, जैसे हमारे विद्यार्थियों ने मंगलवार को सुंदरकांड किया देर रात तक, और ग्रामवासियों के मध्य हम लोगों ने हलवा भी बंटवाया बच्चों ने। हमारी जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति चिरकालीन से आध्यात्म की रही है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हम किसी भी धर्म वर्ग के पर लिए चले जाएँ, हम हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, हम क्रिश्चियन की बात करें, हम जैन बुद्ध की किसी की भी बात करें, सब ध्यान से ही शुरू हो रहा है। आपका बुद्ध ऐसे ही बैठा होता है, जैन आपके ऐसे ही बैठे होते हैं, हम नमाज जो पढ़ रहे होते हैं, मुसलमान वर्ग जो है वो 5 वक्त इबादत ही इसलिए करता है क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और हिंदू तो खैर हमारे लिए तो पत्थर भी पूजा के लिए होता है। राम जी को किस रूप में देखते हैं? राम इस भारतवर्ष में 2 नाम हैं, राम और कृष्ण। कृष्ण जीना सिखाते हैं, राम जीने का तरीका देते हैं। राम एक आदर्श पुरुष है, और उनको लेके चलना वास्तव में कांटों के ऊपर नहीं, लोहे की कीलों के ऊपर चलना, और उससे भी ज़्यादा जो कठिन है वो सक सकता है। लेकिन राम नेतृत्व करते हैं, राम भारत की भाषा कहते हैं, राम बताते हैं कि भारत क्या है। यानी राम को आप भगवान नहीं मानते? भगवान मतलब एक पुरुष मानते हैं? नहीं, देखिए भगवान, आप भगवान बनने का एक प्रक्रिया है। आप अगर, राम ईश्वर हैं, हमारे इष्ट हैं, हिंदू धर्म में उसका बहुत बहुत महत्व है, लेकिन ईश्वर बनने की प्रक्रिया को राम बताते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, अगर आप अच्छे काम करें तो आपके अंदर भी ईश्वर छुपा हुआ है। ईश्वर है या नहीं? बिल्कुल। तो वो ईश्वर तक हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए तो आपको आध्यात्म की राह पकड़नी पड़ेगी। वो राह हमें कोई कौन दिखाएगा? उसके लिए हमारे पास बहुत ऋषि मुनियों की बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, आप उसको ध्यान दीजिए। और जैसा कि राम खुद अपना जो जीवन काल अब बताते हैं राम का, या कृष्ण का जीवन काल देखें तो राम के बचपन में विश्वामित्र जी गुरु हैं। वो जब युद्ध के लिए लड़ने जाते हैं तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद कृपाचार्य या कुछ, कृपाचार्य तो नहीं कहेंगे, वो जो युद्ध की शिक्षा देते हैं वो हैं। फिर वो भीलनी को गुरु मान लेते हैं, वो बेर खिलाने वाली सबरी को गुरु मान लेते हैं। किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आपने कोई गुरु बना रखा है? मेरे बहुत सारे गुरु हैं। मैं जैसे आप बेटे हैं, आप बेटे हैं तो आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि नहीं 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 नहीं, आध्यात्मिक गुरु। मैं इस राह पे अभी चल रहा हूँ। जब मेरे बहुत सारे हैं शुरुआत से ही। मैं कई गुरुओं की सानिध्य में रहा हूँ, और अभी तक मैं उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाया हूँ जिस तक मुझे पहुँचना है। ये मेरी राह थोड़ी लंबी है, और इसके लिए मैं ये भी कहता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ राम नहीं रुके। राम बोलते हमारे विश्वामित्री गुरु हो गए, हम यहाँ पे गुरु ज्ञान की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो एक प्रकरण आता है, किदवंती है, कहानी है, क्या नहीं है। जब रावण मर गए
तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ना जाके रावण जी से पूछिए कि भाई जीवन का उन्होंने क्या सीखा। तो वो जाके बोलते हैं हाँ बताइए आपका ज्ञान क्या है। तो कितबंती है, पूरी स्टोरी मेरे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आप देखें तो उसमें रावण उनको कुछ नहीं बता रहे होते हैं। तो राम जी के पास आते कि आप तो बोल रहे थे वो ज्ञानी है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो कहले तुम खड़े कहाँ थे? तो बोले कि वो पैरों के पास खड़ा हुआ था मैं। कहले नहीं, सिर के पास जाके खड़ा हो गया था। तो बोले पैरों के पास जाके खड़े हो तब ज्ञान मिलेगा। तो राम और जो हमारी सनातन संस्कृति है वो तो रावण को गुरु बना ले। तो मेरे ख्याल से रुक जाना तो बेहतर नहीं है। आप किसी एक व्यक्ति के पास आकर ठहर जाएं, जैसे मैं ही हूँ, ये बच्चे मेरे पास आके मेरे से बोले अनुराग सर बेस्ट हैं, अनुराग सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, अनुराग सर सब कुछ अच्छा करते हैं, मैं मैथ का अध्यापक हूँ, अनुराग सर से अच्छा सवाल कोई नहीं समझा सकता। हाँ हो सकता है मेरे से बेहतर सवाल ना समझा सकता हो आपने, लेकिन ये पूरी गुंजाइश है, इनने मुझी को देखा है। आप में से किसी ने गुरु बना रखे हैं? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करके बता सकता है। किसी ने गुरु नहीं बनाया, आपने? मतलब आध्यात्मिक की हम देखा जाए तो आध्यात्मिक की ओर जब हम बढ़ते हैं, जैसे बताया है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, और 3 लोक के बेधनी गुरु आगे अधीन। यानी सर्वश्रेष्ठ भूमिका जो बताई है हमें गुरु की बताई है ना। अब जैसे आप बता रहे थे कि मैंने कई गुरु बनाए हैं, लेकिन उस आध्यात्मिक पद पे मैं नहीं पहुंच पाया जिस पे मुझे पहुंचना चाहिए और जो मुझे पूरा संपूर्ण ज्ञान बता दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि संपूर्ण ज्ञान बता ही नहीं सकता कोई। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है या कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने अभी कुछ जाना ही नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है जब आप जान जाएंगे तो आप सरल हो जाएंगे। बिल्कुल। सभी आपके जो शिष्य हैं, आपने इनको आध्यात्मिक के बारे में क्या बताया? जैसे मान लो अब जैसे गुरु है, तो गुरु के बारे में हम जानना चाहेंगे। प्रथम गुरु के बारे में जानना चाहेंगे हम तो। गुरु अगर आप प्रथम से बात करें तो एक बच्चे के लिए प्रकृति गुरु हो सकती है, जो उसको उसकी माँ को सांस लेने में मदद कर रही है। जब वो बच्चा पेट के अंदर पोषण ले रहा है, वो खाना जो उसकी माँ खा रही है उससे पल रहा है वो, फिर जब वो बाहर आता है पेट के तो पिता तो काम पे चला जाता है, माँ उसके लिए गुरु का काम करती है, शिक्षा देती है। जिस गुरु तक आप ले जाना चाह रहे हैं वो गुरु हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम जैसे अब प्रकृति की बात करते हैं तो देखो, प्रकृति तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो चलती ही रहती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है और क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में हमें जानकारी कौन देगा? इसके बारे में तो गुरु ही बताएगा ना भाई। हमें जो गुरु होगा, जैसे मान लो आपने दत्तात्रेय का नाम बताया था, हमने सुना है, और हमारे कुछ भाई बंधु भी बैठे थे, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा बैठा है, अब इससे जानने की कोशिश करेंगे हम कि दत्तात्रेय के गुरु कितने थे और उन्होंने किसको गुरु बनाया था तब मोक्ष हुआ था। हाँ, तो क्या नाम है आपका? दर्शित दास। तो हमें ये बताइए कि दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, जब जाके उसको कबीर साहब मिले, जब जाके उसको मोक्ष हुआ। यानी कबीर साहब, उनका जो आध्यात्मिक गुरु था, जो आखिरी के गुरु थे, वो कबीर साहब थे। अब ये बताइए हमें कि गुरु बनाना क्यों अति आवश्यक है मनुष्य जीवन में? देखो, मतलब हमें सही गुरु एक बार में मिल गया तो हमें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु नहीं मिला तो हमें गुरु बदलना चाहिए। अच्छा, पूर्ण गुरु की पहचान कैसे होगी? पूर्ण गुरु की पहचान ये है, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 और 4, 16-17 में लिखा है, अक्षत पुरुषक पेड़ है, निरंजन वाकीडार, तीनों देवा साका ही, ये 5 रूप संसार। इसका मतलब होता है अक्षत पुरुषक पेड़ हो गए, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा साका है, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, 5 रूप संसार। यानी जो उसके पत्ते रहते हैं ना, वो 5 रूप संसार। यानी हम जो भी इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताएगा वही तत्वदर्शी संत होगा। इसको हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिन्न भिन्न करके बताई दिया है। इससे पहले कबीर साहिब ने इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताया था। तो सर देखिए, इस बच्चे ने बताया हमें कि आज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं, बताएंगे? आप व्रत रखते हैं? यस सर। व्रत से कोई लाभ? बिल्कुल, बताइए। व्रत से बहुत से लाभ हैं। जैसे अपन व्रत रखते हैं, पोषण करते हैं किसी चीज़ का, तो अपन ने व्रत रखे किसी नाम के रखे, हनुमान जी के अपन ने सोमवार ट्यूसडे को रखे, तो उनके भी बहुत से होते हैं व्रत रखने के। अपन ने कुछ गलत कर रहे हैं तो व्रत रखने से अपन उसको रोक सकते हैं, अपन मतलब खुद रुक जाएं, कुछ हो सके
तो उसके बहुत से लाभ हैं, अपन पता नहीं है पर रहते हैं तो सर ये बताइए मुझे, ये कहीं गीता जी को मानते हैं आप? गीता जी को बिल्कुल मानते हैं। तो गीता जी के अनुसार इसमें कहीं गीता में लिखा है कि व्रत रखना चाहिए? गीता में नहीं लिखा है ऐसा कुछ, पर अपने पूर्वज ये भी कहते हैं कि व्रत रखना चाहिए, व्रत से बहुत से लाभ है, पर उनके ही उस पे चल रहे हैं, उद्धार पे। चलिए हम इस बच्चे से जानते हैं व्रत के बारे में। हमें दर्शित जी ये बताइए कि गीता में व्रत रखने का कहाँ लिखा है या व्रत नहीं रखने का कहाँ लिखा है? गीता में गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में लिखा है, हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। मतलब गीता में स्पष्ट व्रत रखने का मना किया है। सर देखो बच्चा बोल रहा है गीता में, आप खुद उस मतलब श्रीमद् भगवद गीता जो सभी घर में रहती है उसको खोल के आप देख सकते हो, और अगर आप अभी चाहो तो अभी हमारी गाड़ी में भी रखी है ना? तो संतुष्ट हैं आप इस चीज़ से कि चलो भैया ने बताया ही है कि पत्थर पूजे, जैसे कबीर साहब की बाणी के पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। यानी सर्वप्रथम हमें बताया है कि भाई ज्ञान और अज्ञान कौन हमें बताएगा? गुरु। भाई गुरु बताएगा हमें ज्ञान और अज्ञान। लेकिन अब जैसे दर्शित ने बताया है कि गीता में बताया है कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है। अब हमें ये बताइए, आप में से किसी ने कोई गुरु बना रखा है क्या? किसी ने नहीं गुरु बना रखा है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो गुरु तो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आध्यात्मिक गुरु हो गए आपके, लेकिन हमें मानव के कल्याण के लिए, अब आप हमें ये बताइए, कोई भी एक बताइए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आप बताइए सर। मनुष्य जीवन अपने के कर्म करने के लिए, समाज सेवा के लिए, और भी बहुत, बस इतना ही। आप बताइए सर। सर हमको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्योंकि इसमें बहुत से वो हैं, मतलब इसमें बहुत से काम कर सकते हैं अपन। मतलब हमें मनुष्य जीवन, मतलब आपका सबका मानना ये है कि हमें मनुष्य जीवन जो मिला है सिर्फ एक अपना जीवन निर्वाह करो और चलो, है ना? अच्छा, अब हम इस बच्चे से जानना चाहेंगे थोड़ा सा। हाँ तो दर्शित जी हमें ये बताइए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है। इसकी कोई बाणी बताइए। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्थर टूट गिरे बहुरने लगता डार। मतलब मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, मतलब हमने उसको एक बार गवा दिया तो वो बार बार नहीं मिल पाता। इसका मतलब होता है मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्थर टूट गिरे। मतलब पेड़ से एक बार पत्ता टूट जाएगा तो वो कभी जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। ऐसे ही मानव जीवन हमें एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो श्रीमान जी आपने देखा मनुष्य जीवन हमें क्यों मिलता है। मनुष्य जीवन मिलता है भक्ति के लिए, ठीक है? और वो भक्ति कौन बताएगा? भाई वो भक्ति हमें तत्वदर्शी संत बताएगा। है तो उसका क्या क्या उद्देश्य है, तो मतलब कैसे समझ में आएगी भक्ति के लिए ही मिला है। रामायण को मानते हैं आप? मैं हर चीज़ को मानता हूँ। रामायण में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र ज्ञान की खानी और विन सत्संग ना पावे प्राणी। यानी भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान की खदान है, लेकिन जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो ज्ञान क्या है, वो आध्यात्मिक मार्ग क्या है, जिसको पाने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। जिस पर देखो, जैसे किसी भी प्रकार कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन हम उस ज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उसकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे हम आप जो हैं सभी जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्य के अनुसार, कोई मान के चलो इंजीनियर बन गया, ठीक है, कोई आध्यात्मिक टीचर बन गया या कुछ भी बन गया, अब वो व्यक्ति उसी कार्य को करेगा। इसी प्रकार किसान है। अब हम किसान से अगर ये कहेंगे कि यार कॉलेज की बातें बताओ, तो वो बता सकता है क्या? नहीं, ये हमारी बुद्धिजीवी पे सवाल आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, विवेकानंद बोलते हैं नल्ली साफ करने का काम मिलेगा, नल्लियाँ बहुत अच्छे से साफ करूँगा मैं। अब अगर वो किसान है तो हम किसान से किसान की बातें करें ना। ये हमारी खुद की क्षमताओं पे डिपेंड है कि भाई हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, हम बेवकूफ़ हैं। हाँ, हम बेवकूफ़ हैं। जैसे आप मुझसे बोलेंगे कि भाई आप सर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बता दीजिए, मैं क्यों बताऊँगा भाई? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ तो ज़्यादा साहित्यकार हूँ पढ़ाने के अलावा, गीत गज़लें लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, इनके बारे में बता सकता हूँ। जी सर आप बताइए। जी, सबसे पहले भाई साहब एक वाणी है परमात्मा की, गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान,
और दोनों ही निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, और 3 लोग के बोधनी गुरु आगे अधीन। सबसे पहले तो गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु बनाएंगे, इसके बाद में जो अपन जो शास्त्र मान रहे, कोई रामायण मान रहा है, कोई गीता मान रहा है, कोई वेद मान रहा है, कोई 6-7 कोई 18 पुराण मान रहा है, उनसे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा आध्यात्मिक के लिए। इसके बाद में फिर एक गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाने के बाद में गुरु के आधार पे चढ़ना पड़ेगा, एक एक कदम गुरु के आधार पे चढ़ना पड़ेगा, तो अपन भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो अपन यदि गुरु नहीं बनाए तो सांसारिक जीवन में और इस मनुष्य जीवन में मनुष्य का कोई मतलब ही नहीं है। ये शरीर कोई काम का नहीं है जब तक अपन ने गुरु नहीं बनाया। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। मान लो किसी ने भी गुरु नहीं बनाया तो ये आध्यात्मिक से तो कोसों दूर है। हाँ बिल्कुल दूर है, गुरु बनाना पड़ेगा। अब आप बताइए, आप लोग भक्ति नहीं करते क्या? कोई भी भक्ति नहीं करता? करते हैं ना? आप बताइए। हाँ सर बताइए, किसकी भक्ति करते हैं आप? जिस प्रकार हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमने मंगलवार को सर ने बताया, हमने मंगलवार को सुंदरकांड पाठ किया था। इसके बाद कल भी हमने कीर्तन भजन किया था। सुबह हम प्रभात फेरी निकालते हैं, सुबह 6 बजे उठकर हम भक्ति करते हैं। यही सर एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है कि आप भक्ति तो करते हो लेकिन आपने गुरु नहीं बनाया, इसकी क्या वजह रही? गुरु हमारे वही हैं जो हमें नया कुछ सिखाएं, आगे तक सिखाते चलें। अपन एक जगह तो रुक नहीं सकते, आगे बढ़ते चलो, गुरु बनाते चलो, बस यही हमारा मानना है। अच्छा, तो गुरु बनाते तो चलो, लेकिन गुरु अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। हमको और आगे तक सीखना है ना, एक जगह नहीं रुकना है, हमें आगे तक बढ़ते चलना है। तो क्या सीखना है आगे, मतलब क्या सीखना है? जैसे आज हम सर के साथ आए हैं तो साफ सफाई भी कर रहे हैं, अपने हाथों से खाना बना रहे हैं, घर के काम सीख रहे हैं, इसके बाद साफ सफाई का काम सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। अभी कॉलेज जाएंगे और आगे कुछ हमारे मिशन आएंगे या फिर वर्कशॉप आएगी, उसमें सीखेंगे। बस आगे बढ़ते चलना है हमको। ये तो ठीक है आपका कहना, लेकिन जैसे घर का काम है, ये तो देखो एक अनपढ़ व्यक्ति भी सीख सकता है ना, घर का पोछा साफ सफाई ये वो। बाकी जो सर ने सिखाया जैसे शिक्षा के बारे में, तो ये तो जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक के बारे में हमें आप बताइए। आपने जैसे कीर्तन भजन किया तो उसका क्या मकसद रहा? ये हमारी भक्ति है, संतुष्टि हो जाती है उससे, मन सही रहता है, भक्ति हो जाती है, अलग ऊर्जा प्राप्त होती है उससे मन। अच्छा सर दिया कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए, क्या नाम है सर आपका? सोहन। हाँ सोहन भैया बताइए, आप बताइए। सर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और प्रभु को खुश कर रहे हैं, उनके मतलब उनके सामने जो अपन अच्छा करेंगे तो वैसे ही फल मिलेगा अपन को आगे जाके। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर तो आपने भी गुरु बनाया होगा? बिल्कुल मैंने गुरु बनाया। कौन है आपका गुरु? मेरे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, क्या सीखा आपने? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जैसे आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो हमने अब उनसे कुछ नहीं सीखा है ना, तो हम कैसे पूछें? आप खुद ही बता दे अपने गुरु के बारे में। तो हम बताएं ना? हाँ आप पूछोगे तभी हम बताएंगे। हाँ बस सर बताइए, आप बताइए। मैं बताऊं, देखो भैया, गुरु बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम उस तत्वदर्शी संत की खोज करो जो तुम्हें भव सागर से पार कर दे। गुरु बनाने के लिए भगवान कृष्ण भी बोल रहा है, और भगवान राम ने भी बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो वो कलयुग में वो नाम कौन सा है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। अब हम सबसे मेन पॉइंट इस पे आते हैं, इनसे यही जानेंगे कि इन्होंने जो कल कीर्तन भजन किया इससे इनको क्या लाभ मिलता है, आप बताइए हमें। सर आप हमको खुशी मिली उससे करके, हम मन खुश हुआ, प्रेम शांत हुआ, शांति मिली हमें। और आप अपने गुरु के सामने जैसे पूजा करते हो, वैसे ही हमने हमारे गुरु के सामने पूजा करी है। कौन से गुरु थे? हनुमान जी महाराज। तो राम जी के बारे में बताया सर ने, राम जी के। तो सर राम जी ने भी गुरु बनाया था, आपने अभी तक गुरु क्यों नहीं बनाया? अब बनाएंगे जब देखेंगे, जब बचपन से गुरु बनाया था क्या? देखिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ जी बचपन में बनाए थे या बड़े में बनाए थे? देखो सबसे पहले गुरु जो थे उनके आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। वशिष्ठ जी जो थे ना, वो उनके गुरुकुल में जाके उन्होंने गुरु शिक्षा दी थी, ठीक है। और उसके बाद में जो ऋषि जी उन्होंने दूसरे बनाए थे। जो गुरुकुल में जो गुरु है ना, तो वो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक हो गए। बिल्कुल। जो हम बड़े होंगे ना,
तो जो हमें बड़े की राह पे ले जाएंगे वो हमारे बड़े के टाइम के गुरु जी हो। तो अभी तक क्यों नहीं बना है, वही तो पूछ रहा हूँ। तो अभी हम बड़े तो जाए, अभी तो ये शिक्षक है ना गुरु, तो अभी तो आप बड़े हो गए ना। है ना अभी हम गुरुकुल में हैं। हमारा गुरुकुल ही चल रहा है और ये हमारे शिक्षक हमारे गुरु हैं। मतलब आप शिक्षा पूर्ण करने के बाद में आप गुरु बनाएंगे। बाद में जो राम भगवान ने भी तो 2 ही बनाए थे। हाँ, तो मतलब अब जैसे मान के चलो, एक पॉइंट यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि जीवन मतलब कहते हैं हमारा मनुष्य जीवन जो है ना, इसका कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए। ठीक है, अब अगर हमारी मान के चलो हम यहाँ से गए निकले और हमारी मृत्यु हो गई, और हमारा फिर क्या होगा? हमारी मौत हो जाएगी और क्या होगा? मौत तो हो जाएगी, पर मौत हो जाएगी तो मोक्ष कैसे होगा? सर आपने जाके देखा है कभी क्या होता है मरने के बाद? आपको एक्सपीरियंस है? ऐसे मैं बोल दूं कि मरने के बाद ये होता है वो होता है, आप मान लोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कहोगे नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा है तो ही मानेंगे हम। तो इसके बारे में कोई बताना चाहेगा? भगत जी। इसके लिए एविडेंस होता है, जैसे हमारे सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ाई करते हैं। इसमें एविडेंस होता है जो हमारे महापुरुष हैं उनने उनके ग्रंथ में जो लिखा है उसको हम मानेंगे, उनने जो जाके देखा है उसके अनुसार मानेंगे कि हाँ कुछ है मरने के बाद मिलता है। ये देखा जिनने उनका बताएंगे भगत जी आपको। बिल्कुल सर, अच्छा दिया गया है, लेकिन हमें सबसे सर्वप्रथम आप किसको मानते हैं ये बताइए। भगवान में हाँ, मैं बजरंगबली को मानता हूँ। वैसे तो सारे भगवानों को मानता हूँ, शिव जी को, राम भगवान। मैं ये बताइए, जैसे भैया ने बोला था कि देखो कर्म के अनुसार ही करेंगे। अब हमारे कर्म सही है या गलत है ये कौन बताएगा? हमारे कर्म वो तो हम अपने आप को पता रहता है क्या किया है क्या नहीं किया है, जब फल मिलता है तो। आपको पता है वेद में बताया है कि पृथ्वी पग जीव जो धारे और करोड़ जीव एक पल में मारे। यानी आप सुबह उठे, नहाए धोए, काम किया और भी चलते रहे फिरते रहे, तो 1 करोड़ जीव आत्मा की हत्या आपने की कि नहीं की? क्योंकि वो आपसे अनजाने में हुए या जानबूझ के हुए, लेकिन की तो सही ना। इसका कर्म का भोग किसको भोगना पड़ेगा? मेरे को। वैसे तो 1 करोड़ लगभग हुआ नहीं हुआ। हाँ भैया। जाने अनजाने में की गई गलती नहीं होती है, बाकी अपन को पता हो फिर भी करो तो वो गलती होती है। लेकिन शास्त्र तो इस चीज की गवाही देते कि आप जाने अनजाने में करो या ना जाने में करो, भाई आपको जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। भाई जैसे मान के चलो भैया ने बताया था ना अभी कि पितामह जी का बताया था इन्होंने कि उन्होंने सांप को कांटे में फेंक दिया। उन्होंने जानबूझ के तो नहीं फेंका होगा ना, लेकिन उसको भोगना पड़ा। तो इसी प्रकार जो वेद शास्त्रों में जो वर्जित कथा बताई है, जो प्रमाणित बताई है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो फिर तो भोगना ही पड़ेगा भाई। इसीलिए कहा है कि भक्ति बताई प्रथम कि भक्ति स्वतंत्र ज्ञान की खानी और बिन सत्संग ना पावे प्राणी। यानी सत्संग में हम नहीं जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अब आध्यात्मिक गुरु की बात आती है तो आध्यात्मिक गुरु जो हम बनाते हैं वो गुरु हमें बताता है कि हमारे कर्म किस प्रकार सही होंगे और किस प्रकार गलत होंगे। जिस प्रकार जैसे मान के चलो आप ये वस्त्र आज मैंने पहना, ये मेला हो गया तो मैं कल दूसरा पहनूंगा, परसों तीसरा पहनूंगा, ठीक है। अगर उस वस्त्र को आप रोज पहनोगे तो वो गंदा होगा या साफ रहेगा? गंदा होगा। कार हमारे कर्म को धोने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो मंत्र हमें गुरु देता है वो मंत्र जो है वो पूर्ण संत जब देगा हमें गुरु मंत्र, उस मंत्र से हमारी, जैसे मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी पग जीव जो धारे और करोड़ जीव एक पल में मारे, तो उस जीव को धोने के लिए, उस कष्ट के रोग से बचने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा। और वो गुरु तत्वदर्शी संत जो ज्ञाता होगा, जो वेदों का शास्त्रों का वो प्रमाणित हमें भक्ति बताएगा, उस प्रकार हम भक्ति करेंगे और चलेंगे तो हमारे कर्म भी आगे नहीं आएंगे। सर पूर्ण संत की क्या पहचान है? गुरु का बताया है कि प्रथम कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, यानी जो वेद और शास्त्रों का ज्ञाता हो। दूजा हरि भक्ति कर्म वाणी, हरि भक्ति खुद भी करता हो
और अपने शिष्यों से भी करवाता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि के तो कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। तीजा सम दृष्टि कर जानी, यानी सबको एक समान मानता हूँ, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री भी आ जाए, अगर उनके सत्संग में जाए तो वो नीचे बैठता है सत्संग सुनने के लिए, कितना ही भी बड़ा, और चाहे छोटा व्यक्ति हो वो भी नीचे बैठता है। चौथा वेद विधि सब कर्मा, ये चारों गुण जानो गुरु मर्मा, यानी वेद और विधि के अनुसार जो भक्ति करता हो और करवाता हो, अपने शिष्यों से भी और खुद भी। अब जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति कहता है कि राम राम जप लो, हरिओम जप लो, राधे राधे जप लो, श्री कृष्णा जप लो, इससे क्या मोक्ष संभव है? संभव है सर। कैसे संभव है सर, बताइए। सर संत महात्मा जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, वो बताते हैं कि नाम लेने से सब कुछ होता है, क्योंकि वो भगवान है, उनके हाथ में सब कुछ है, वही नैया पार लगाते हैं तो सब कुछ संभव है। ये गीता में कहीं प्रमाणित है? सर इतना गीता का तो क्या मांगना, फिर वो क्यों बोलते हैं कि राम नाम जपिए या कृष्ण का नाम जपिए, वो भी तो बोलते हैं, वो भी तो कुछ रीजन से ही बोलते होंगे। दर्शित हमें ये बताइए गीता में किस मंत्र का जाप के बारे में बताया है? भाई साहब पूछना चाहते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 23 में ओम का मंत्र बताए, ओम इति एक अक्षरम। अब बताइए कि गीता में एक ओम का मंत्र का बताया है, और वो भी पूर्ण संत से नाम लेने के बाद में। एक मिनट में आ रहा हूँ सर। ये जो संत महात्मा होते हैं वो भी तो नाम जपते हैं, वो भी तो जाप करते हैं सर, वो किस लिए करते हैं फिर? अब ये बताइए, बोल रहे हैं कि हमारे जो गुरु हैं, साधु संत महात्मा हैं, वो भी तो वो नाम जप करते हैं, तो उससे क्या कोई लाभ मिलेगा? तो वो ओम का मतलब गीता में ओम का मंत्र बताया है। वो कृष्ण का भी जपते हैं, राम का भी जपते हैं, कोई और ओम का भी जपते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जपते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने कृष्ण का सुना है और राम का सुना है। अब हम पॉइंट की बात करते हैं कि राम जी और कृष्ण जी, ठीक है। अब आप हमें कोई बताएगा कि राम जी और कृष्ण जी किसके अवतार थे? ठीक है, यहाँ पे ठीक है भैया, हम विष्णु जी को यहाँ पे सर्वोत्तम माने उनसे, ठीक है। कृष्ण जी और राम जी से बड़े हो गए विष्णु जी, ठीक है। अब ये बताइए कि विष्णु जी की अगर हम भक्ति विष्णु जी के बताए अनुसार करेंगे तो ही सफल होंगे या नहीं होंगे? भाई उनके बताए अनुसार चलेंगे तो ही सफल होंगे ना, ठीक। अब आप ये बताइए कि विष्णु जी से बड़ा कोई है? जी सब बराबर है सर। भैया आप बताइए। सब शिव जी सर। शिव जी बड़े हैं? हाँ। आप में कोई बताएगा? कौन? देवी है ना, सबसे बड़ी देवी है वो, इसके अंश है ये तीनों देवी। देवी का नाम? सर देवी का नाम तो नहीं आया ठीक से, बस महाशक्ति महाशक्ति होती, महाशक्ति। जी बताइए। सब एक ही है सर, प्रभु एक ही है, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सब एक ही है ना? अलग अलग रूपों में अलग अलग काम ऐसे काम करते हैं। जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, महादेव संहारक हैं, और परमात्मा जो ब्रह्मा है वो निर्माण करते हैं। तीनों का अलग अलग काम है, मगर एक परमात्मा से ही ये निकले हैं तीनों। वो परमात्मा कौन है जिससे ये निकले हैं? सर वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है सर। सब एक बराबर, संत महात्मा सब एक ही को मानते हैं, सब एक ही है। अगर हम उसका प्रूफ करवा दें तो है ना? देखो ये गीता ही है, ठीक है, जो हमारे घर में रखी जाती है हिंदू सनातन धर्म में, वही गीता है, ठीक है। हम अलग से छाप के नहीं लेके आए हैं, ठीक है। श्लोक नंबर ये 15, ठीक है। इसमें कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूंड लोग मुझको भी नहीं बचते। अब ये कौन कह रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो काल कह रहा है, ये क्या कह रहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमसिक। भैया ने बताया था राजगुण, सद्गुण और तमगुण, ठीक। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जपता, ठीक है। इनसे ऊपर बता दिया, ये बताया कि भाई इनसे ऊपर की भक्ति हमें करना पड़ेगी। वो कौन है? वो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी माया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया के उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं।
अब इसमें बताया इसने, किसने? काल ने। अब इसका क्या जवाब बताया है? गीता अध्याय 8 श्लोक 13 को निकालते हैं हम। ये देखिए क्या लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसुमरन यह प्रियासी तेजन देयम सयाति प्रमाम गतिम। यानी सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन के हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधित योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर को ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्ध स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी कौन सी परम गति? ब्रह्म तक की परम गति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ऊपर जो है उसकी गति को। अब इसके ऊपर भी एक मंत्र और बताया है, वो कहाँ बताया है वो भी देखना पड़ेगा हमें। अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत, यानी 3 मंत्र का नाम का जाप बताया है। अब ये 3 मंत्र का नाम का जाप जो बताया वो पूर्ण संत बताता है। अब आपकी जब परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी, पढ़ लोगे आप, जैसे सर ने बताया सारी चीज़ें, उसके बाद में जब आध्यात्मिक की ओर आप बढ़ोगे ना, तो उसके लिए एक पुस्तक है जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत। आध्यात्मिक की तरफ भी बढ़ना है हमें। जैसे मोबाइल में आप देखो, ज़्यादा नहीं 2 मिनट का या 5 मिनट का समय ऐसा निकालना, मोबाइल में जो हम टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उनको ना देख के आप सत्संग देखो। हमारे गुरुजी का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 तक साधना चैनल पे। सत्संग देखो आप, 1 घंटा, आधी घंटा, 15 मिनट, ठीक। और कहाँ कौन सा परमात्मा है, किस प्रकार हमें भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार हमें मनुष्य जीवन जीना चाहिए। देखो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी कष्ट से घिरा हुआ है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक की जरूरत पड़ती है। मान के चलो आप कोई मंदिर जाते हो? जाते हैं कि मंदिर मन के अंदर है। मंदिर जो है ना हमारे शरीर के अंदर है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दही बनाए और ऊपर मुल्ला आवाज दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? यानी कंकर पत्थर जोड़ के मंदिर और मस्जिद बना दी और ऊपर हमने एक माइक लगा दिया, क्या खुदा बहरा है? क्या हमारा भगवान बहरा है? कहते चीटी पायल बाजे पैर और साहिब सुनता है सब लेर। यानी एक चीटी होती है, आपने देखी होगी, चीटी के पायल की पैर में पायल बना दी जाए और उसको पहना दी जाए। पहना सकते हैं कोई? नहीं। लेकिन फिर भी बताया है कि उसको पहना के और उसकी जो झनकार होगी वो भी परमात्मा के पास में पहुंचती है, वो भी सुनता है। आप कभी भी किसी प्रकार से दुखी तकलीफ कहीं भी, आप पूर्ण परमात्मा का नाम लेना, किसी को मत याद करना। सिर्फ वो ईश्वर एक ही है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने सारी सृष्टि रची है। वो कौन है? वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। उनका ज्ञान कौन बता रहा है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें पुस्तक पढ़ना पड़ेगी। पुस्तक पढ़ेंगे तभी पूरा ज्ञान होगा। तो सभी से आज्ञा चाहेंगे, आप भी भोजन करिए और हम भी चलते हैं, ठीक है? हम भोजन करके आए थे।